और इस वक्त आ रही है कि आपको बड़ी खबर बता दें जो कि कांग्रेस के खेमे से आ रही है। दरअसल कांग्रेस संगठन में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष की मदद के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के जो सदस्य हैं वह है अहमद पटेल, AK एंटनी, अंबिका सोनी, सुरजेवाला, मुकुंद वासनिक और KC वेणुगोपाल। इनको कमेटी में शामिल किया गया है। साथ ही गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे की महासचिव के पद से छुट्टी कर दी गई है। वहीं राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही अजय माकन, सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर नए महासचिव बनाए गए हैं। और इस वक्त न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। संजीव, ये बड़ा बदलाव, इससे पहले जब हमने देखा था कि AICC की बैठक हुई थी उस वक्त काफी गहमा गहमी थी, अंदर से तमाम तरह की खबरें आई, नाराजगी की बात आई, चिट्ठी का जिक्र हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा गुलाम नबी आजाद के मुखर तेवर साफ तौर पर बोल रहे थे। क्या ये बदलाव उसी की वजह से हुए हैं, उसी का रिएक्शन है? देखिए, ये कह भी सकते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब हुई थी तो आप जानते हैं कितनी गहमा गहमी हुई और जो ग्रुप 23 एक बना दिया गया था जिसने पत्र लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को और कहा था कि देखिए आमूलचूल बदलाव की जरूरत है, उस पर कई लोगों ने नाराजगी भी जताई थी। तो उसके बाद वादा किया गया था कि जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा और पूरी जो बॉडी है उसको रिहॉल किया जाएगा। वो रिहॉल तो कर दिया गया, लेकिन जैसा कि आपने बताया भी, जो सूत्रधार थे उसको एक तरह से लोगों ने बगावत का नाम दे दिया था। गुलाम नबी आजाद, उनकी छुट्टी महासचिव पद से कर दी गई और तमाम इंपॉर्टेंट जो भी उनकी पोजीशंस थे वो खत्म हो गए और अब केवल वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनकी जगह बची है। जो विशेष कमेटी बनाई गई सोनिया गांधी की मदद के लिए, उसमें भी वो नहीं है। महासचिव के पद से भी उनकी छुट्टी हो गई है और तमाम कुछ ऐसे नेता जो कि उनके साथ थे उन सबों को साइडलाइन कर दिया गया है, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो राज बब्बर हो। इस तरह के नेता, इनके फहरिस्त में नाम मैं नहीं देख पा रहा हूं। नए लोगों को मौके मिले हैं। रणदीप सुरजेवाला पहली बार जनरल सेक्रेटरी सीधे बनाए गए हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिली है। तारिक अनवर बनाए गए हैं जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी सदस्य होंगे और इस तरह से नए लोगों को मौके मिले हैं। राजीव शुक्ला हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी होंगे। जितिन प्रसाद, जिनके ऊपर भी बगावत के आरोप लगे थे, वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए हैं। मतलब उस ग्रुप में कुछ लोगों को चुना गया है, कुछ लोगों को नहीं चुना गया है। नहीं, लेकिन गुलाम नबी आजाद देखा जाए, देखिए संगठन को एक रीस्ट्रक्चराइजेशन है इसका और जाहिर सी बात है बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी और उस पर अमल किया गया। लेकिन जिन लोगों ने मुखर तौर पर मांग की उनको साइडलाइन करके क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या फिर यही बात जो बार बार आरोप लगते हैं पार्टी पर, आला कमान वाली बात, आला कमान ही सब कुछ, या आप आवाज उठाएंगे तो साइडलाइन किए जाएंगे, क्या यह संदेश भी है इसके साथ साथ? देखिए, इससे आंतरिक लोकतंत्र बढ़ता हो इस कमेटी के बनने से, ऐसा नहीं है। इस तरह की बातें आएंगी जब इसके विरोधी इसका आकलन करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि कुछ नए लोगों को मौके दिए गए हैं और जो एक यंग ब्लड को चांस देने की बात थी उसमें आप पाएंगे कि फहरिस्त में बहुत से नए लोग हैं। जनरल सेक्रेटरीज का पद, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों की क्या भूमिका हो सकती थी? क्या कोई बेहतर भूमिका डिसाइड नहीं, जब रिस्ट्रक्चर ही करना है तो उनके लिए भी कोई ना कोई रोल तो तय हो सकता था। अब देखिए, वो रोल्स उन्होंने जो प्ले की हैं उस रोल से उन्हें फिलहाल तो हटाया गया है। जनरल सेक्रेटरीज थे, बड़े पद थे उनके पास, लेकिन यह जरूर है कि अभी हाल ही में खड़गे साहब को राज्यसभा दिया गया है। गुलाम नबी आजाद सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर अभी भी बने हुए हैं। नए लोगों को मौका देना है, ये कहेगी कांग्रेस, और ये मांग भी हो रही थी। तो मांग के चला जा सकता है कि बिहार चुनाव से पहले पार्टी को नया बनाने की इसके अपने ही मायने हैं। अब उसका गुड़ा भाग तो लगाया जाएगा, इसके मायने तलाशे जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर यह कि रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश संगठन को की गई है और एक बड़े बदलाव के तहत कई चीजें की गई हैं और कुछ नए लोगों को, जैसा आप बता भी रहे, कि मौका दिया जा रहा है और ये बात कांग्रेस अपनी तरफ से कहेगी भी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।